हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव। गाइस, हम लोग आज डिस्कशन करेंगे गैस एसिडिटी के बारे में। काफी लोग हैं जो गैस एसिडिटी की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम के अंदर हैं और परमानेंटली इस प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं। अब कई लोग ऐसे भी हैं जो होम रेमेडीज यूज करते हैं जिससे कि हमारी गैस एसिडिटी खत्म हो जाए। जैसे कि सुबह सुबह उठकर मेथी के दाने का पानी पीने लग जाते हैं। कई लोग क्या करते हैं, जीरे का पानी पीते हैं। जीरे के साथ में गरम गरम पानी लेने लग जाते हैं। कुछ लोग होते हैं इसको यूज करने लग जाते हैं, या फिर एसिडिटी या फिर गैस की कोई टैबलेट्स या फिर कैप्सूल इनके ऊपर रूटीन में रहने लग जाते हैं। अब यहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन सब चीजों को आप परमानेंटली करेंगे, काफी टाइम तक करते रहेंगे, हमेशा ही करते रहेंगे, तो गैस एसिडिटी आपकी दूर नहीं होगी। गैस एसिडिटी अगर मान लीजिए स्टार्टिंग में आपको हो रही है, आप सोचते हो कि एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, बाद में अपने आप ठीक हो जाएगी, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगर गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम को हमने नॉर्मली ठीक नहीं किया, जल्दी से ठीक नहीं किया, तो ये आगे चलकर बहुत गंभीर समस्या का रूप धारण कर सकती है। जैसे कि आपको स्टमक अल्सर हो सकता है, आपको आईबीएस की प्रॉब्लम हो सकती है। ये प्रॉब्लम आगे अगर हमने नॉर्मली इसको नॉर्मल वे में लिया तो हो सकता है कि आपको आगे चल के कैंसर की बीमारी भी हो सकती है। अब इन सब से हमें दूर होना होगा, प्रॉब्लम को नॉर्मल नहीं लेना, इन सब से हमें दूर होना होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। यहां पे मैं आपको 3 गलतियों के बारे में बताने वाला हूं जो हम हमारी डेली की रूटीन लाइफ में करते हैं। देखिए गाइस, आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं मैं। आपको पता ही होगा कि जब हम दूध के अंदर नींबू डालते हैं तो दूध का क्या होता है। सबका आंसर एक ही होगा कि दूध फट जाता है। दूध फट जाता है, फटने के बाद में हम दूध को बोलते हैं कि ये दही बन चुका है। ऐसे ही क्या होता है, कुछ खाने ऐसे होते हैं, कुछ खाने की चीजें ऐसी होती हैं हमारे खाने में कि हम डेली लेते हैं हमारे खाने के साथ में। लेकिन अगर हम काफी सारी चीजें खाने के साथ में लेते हैं तो हो सकता है कि कुछ चीजें हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक हो, लेकिन वही चीजें हमारे खाने से अगर हम अलग लेते हैं तो हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा सेफ भी होती हैं। यहां पे मैं अब 3 गलतियों के बारे में बताने वाला हूं आपको कि वो 3 गलतियां हम क्या करते हैं। जो सबसे बड़ी पहली गलती है वो होती है हमारे रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन की। मतलब कि हम खाने में गलत कॉम्बिनेशन लेते हैं। जो गलत कॉम्बिनेशन है वो क्या होता है, जैसे कि आप मान लीजिए आप खाना खा रहे हो। यहां पे एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लीजिए आप खाना खाने लगते हो। आप जब खाना खाते हो तो जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम होता है आपका, वो गर्म हो जाता है। जैसे ही वो गर्म होता है, आपके खाने को पचाने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। वो खाना पचने की क्रिया में आ जाता है। अब मान लीजिए अचानक से आप उसी टाइम पानी पी लेते हैं। पानी पीते ही क्या होगा, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कमजोर पड़ जाता है, ठंडा पड़ जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के ठंडा और कमजोर पड़ने की वजह से क्या होगा, जो हमने खाना खाया वो खाना हमारे पेट में एज इट इज ही पड़ा रहेगा और पड़ा पड़ा रहने से वो सड़ने लग जाएगा। सड़ते ही क्या होगा, आपको खट्टी डकारें आने लग जाएंगी, आपको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, हो सकता है आपको स्टमक अल्सर होने लग जाए, हो सकता है आपको पेट में दर्द भी होने लग जाए। तो ये कंडीशन हो जाती है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कि जब भी आपको खाना खाना हो, आपको पानी पीना है, तो आप 1 घंटा पहले पानी पी लीजिए खाना खाने से, या फिर खाना खाने के 1 घंटे के बाद में पानी पी लीजिए। ये तो था पहला फूड रॉन्ग कॉम्बिनेशन। ये तो था पहला रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन। दूसरा रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन होता है अनाज। 2 अनाज एक साथ में खाना। देखिए गाइस, आज के टाइम में हम क्या करते हैं कि हम रोटी चावल खाने लग जाते हैं, दाल चावल खाने लग जाते हैं, चावल दाल खाने लग जाते हैं, चावल राजमा खाने लग जाते हैं। इतनी सारी चीजें हम एक साथ में खाने लग जाते हैं। अब क्या होता है कि जो रोटी होती है वो भी अनाज होता है, चावल होते हैं वो भी अनाज है, साथ में जो हम दाल खाते हैं वो भी अनाज है। अब इतनी सारी चीजों को हम एक साथ खाएंगे तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है आज की लाइफस्टाइल में वो काफी ज्यादा कमजोर होता है। और एक साथ अगर हम इन चीजों को खाएंगे तो वो कमजोर डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से पच नहीं पाएगा, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लग जाएगी। यहां पे एक एग्जांपल और लेता हूं। देखिए, अब आप कहोगे कि पहले के टाइम में जो हमारे पूर्वज थे वो तो हमें यही बताते थे कि दाल चावल खाओ, हल्का खाना होता है, इसकी वजह से हमारा शरीर सही रहता है। तो देखिए, उस टाइम जो आपके पूर्वज हुआ करते थे उनका लाइफस्टाइल देखिए कैसा था, उनका रहन सहन कैसा था। वो लोग सुबह उठते थे, लेडीज लोग जो होते थे सुबह उठते थे, झाड़ू पोछा करने लग जाते थे, अपने घर का सारा काम करते थे। जेंट्स होते थे वो अपने घर से काफी ज्यादा दूर जाते थे काम करने के लिए। जो उनका काम होता था वो काफी ज्यादा हार्डवर्क का काम हुआ करता था। उस टाइम हार्डवर्क करने के बाद वो शाम को फिर जब अपने घर पे लौटते थे तो या तो पैदल जाते थे या फिर अपनी साइकिलिंग के थ्रू अपने घर पे पहुंचते थे। आज के टाइम में आपका जो लाइफस्टाइल है वो टोटली चेंज है। क्या होता है, मान लीजिए आपका जो काम है वो सारा दिन एक टेबल पे बैठकर, एक चेयर पे बैठ के होता है। आप अपने लैपटॉप के आगे रहते हो, सारा दिन अपने लैपटॉप पे काम करते रहते हो, एक सोफे पे बैठे रहते हो। आपका ऐसा कोई काम नहीं है आप गए आए इस तरीके को गए। मान लीजिए आपको बाहर भी जाना है
आप बाहर जाते हो तो उसके लिए क्या करते हो, या तो ड्राइवर को रखा हुआ है अपनी गाड़ी चलाने के लिए, या फिर आप क्या करते हो कि आपने कोई उबर मंगाई, कोई टैक्सी मंगाई, उसके थ्रू आप चले जाते हो अपनी जॉब पर या जॉब से आ जाते हो। नॉर्मल किया आपने, कोई हार्डवर्क नहीं किया। लेडीज लोगों की बात करते हैं तो लेडीज लोग क्या करते हैं, आज खाना बनाने का मूड नहीं है तो चलो होटल से खाना मंगा लेते हैं, होटल से खाना मंगा लिया, वो खाना हमने खा लिया। नॉर्मल हमें हमारे शरीर को हिलाने की जरूरत है, हम हमारे शरीर को हिलाते ही नहीं है, बिल्कुल भी उससे हेल्प नहीं लेते हैं। उससे क्या होता है कि जो आपका लाइफस्टाइल है वो चेंज हो जाता है। लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से क्या होता है, आपको एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम आने लग जाएगी, आपका खाना नहीं पच पाता है। अब अगर देखिए, अगर आपको ज्यादा एसिडिटी बन रही है तो उस एसिडिटी में आपने क्या करना है कि रात के टाइम पे दाल चावल या रोटी, आप जो भी कुछ खाते हो उसमें सब्जी आप ज्यादा लीजिए। कहने का मतलब है कि मान लीजिए आप एक कटोरी या एक प्लेट अगर चावल खाते हैं तो आपने 3 कटोरी सब्जी खानी है, और अगर मान लीजिए आप 2 रोटी खाते हैं तो आपने 2 कटोरी सब्जी खानी है। बस इन चीजों का ध्यान रखिए। अगर इसके बाद भी एसिडिटी का जो लेवल है या गैस का जो लेवल है आपका काफी ज्यादा है, तो उसमें आपने क्या करना है कि 1 वीक के लिए आपने रात के टाइम पे अनाज खाना बंद कर देना है, सिर्फ आप सब्जी और नॉर्मल खाना खाइए, दलिया खिचड़ी आप खा सकते हैं। इसके बाद में आपकी एसिडिटी या फिर जो आपका गैस का लेवल है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा या फिर परमानेंटली खत्म हो जाएगा। अभी तीसरे हम लोग रॉन्ग कॉम्बिनेशन के ऊपर चलते हैं। वो तीसरा रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है खाना खाने के बाद या फिर अनाज खाने के बाद में जो आप फल खाते हैं। देखिए, इस जो कॉम्बिनेशन को है हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं, उससे आपको जल्दी समझ आएगा। मान लीजिए एक रोड है, एक पतला सा रोड है और बिल्कुल खाली है। उस रोड पर अगर आप मोटरसाइकिल लेकर या कोई भी आप बाइक लेकर, साइकिल लेकर या फिर बाइक लेकर आप वहां से निकलते हैं और वो रोड बिल्कुल खाली है, तो आप एकदम से उस रोड को क्लियर कर देंगे, पार कर जाएंगे, आराम से निकल जाएंगे। लेकिन मान लीजिए उसी रोड पर अब एक ट्रक जा रहा है और वो ट्रक आपके आगे है और आप अपनी बाइक को लेकर उसके पीछे चल रहे हैं, और उस ट्रक की जो स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा स्लो है, वो बहुत ही ज्यादा धीरे चल रहा है उस रोड पे। आप लेफ्ट साइड से या राइट साइड से उस रोड को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका क्या होगा, आपकी जो स्पीड है, आपकी बाइक की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा स्लो हो जाएगी। धीरे धीरे क्या होगा, आपका सर गर्म हो जाएगा, आप गुस्से में आ जाएंगे, आप वहीं पर पकने और सड़ने लगेंगे। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जो हमारे पेट में, अब हम एग्जाम्पल को खत्म करते हैं, साइड में रखते हैं। इसी तरीके से क्या होता है, जो हमारा पेट होता है, इंटेस्टाइन होती है, उस इंटेस्टाइन में जब हम पहले अनाज खा लेते हैं या कोई भी खाना खा लेते हैं, वो एक ट्रक का ही काम करता है। वो जब अनाज हमारे पहले पड़ा हुआ होता है, उसी टाइम अनाज खाने के बाद में अगर हम कोई फल खाते हैं तो यहाँ पे जो वो फल है वो एक बाइक का काम करेगा। अब वो अनाज हमारा पहले पचा नहीं है, वो आगे गया ही नहीं है। ऊपर से हमने क्या किया है कि अब फ्रूट्स खा लिए हैं, कोई भी फ्रूट जो भी आपको अच्छा लगता है वो फ्रूट आपने खा लिया। अब वो फ्रूट क्या करेगा, जब तक अनाज वो गया ही नहीं है वो फ्रूट वहां पे पड़ा रहेगा, सड़ता रहेगा। सड़ने की वजह से क्या होगा, आपकी गैस और एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जानी है। जैसे ही वो बढ़ जाएगी आपको खट्टी डकारें आने लगेंगी, आपके पेट के अंदर फुलावट आने लग जाएगी, अफारा होने लगेगा, आपको हेडेक हो सकता है। यही सारी सिचुएशन आ सकती हैं। अब गाइस देखिए, इसमें आपने क्या करना है कि जब भी आप खाना खाएं, खाना खाने के कम से कम आधे घंटे तक या फिर 1 घंटे तक आपने कोई भी फ्रूट नहीं खाना है। इस चीज का प्लीज ध्यान रखिए अगर आपको गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम से बचना है। यहां पे मैंने 3 आपको रॉन्ग कॉम्बिनेशन फूड के बताए हैं जिनकी वजह से गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको हो सकती है या फिर मैक्सिमम लोगों को होती है। तो इन रॉन्ग कॉम्बिनेशन को अपने फूड के अंदर, अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड मत कीजिए। अब आपको क्लियर तीनों स्टेप्स में आराम से एक एक लाइन में समझाता हूं। देखिए, जो सबसे पहला कॉम्बिनेशन था वो था कि आप खाने के बीच में ही पानी पी लेते हैं। आप जब भी खाना खाएं, खाना खाने से या तो 1 घंटा पहले आप पानी पीजिए या फिर 1 घंटे के बाद में आप पानी पीजिए। दूसरा जो रॉन्ग कॉम्बिनेशन है उसके अंदर क्या करना है, आपने 2 अनाज एक साथ में नहीं खाने हैं। इन चीजों का ध्यान रखिए। दोनों अनाज अगर आप खाएंगे तो आपको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको जैसे मैंने पीछे डिस्क्राइब किया है कि इस तरीके से आपने खाना है, उस तरीके से आपने अपनी रूटीन रखनी पड़ेगी, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। आप सब्जी ज्यादा खा सकते हैं, अनाज आप कम खा सकते हैं, आपके गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तीसरा कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया है कि आप अनाज के तुरंत बाद में कोई भी फ्रूट्स मत खाइए। अगर आप कोई भी फ्रूट खाते हैं तो उससे आपकी गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम उसी टाइम स्टार्ट हो जाएगी। आपको गैप रखना पड़ेगा, या तो आधा घंटा पहले आप फ्रूट्स खा सकते हैं, आधे घंटे के बाद में। ये 3 रॉन्ग कॉम्बिनेशन के जो टिप्स थे ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। आपको इन्हें अपनी डाइट में फॉलो करना होगा अगर आपको गैस और एसिडिटी की काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। देखिए, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं कि आप अपनी किसी भी डॉक्टर के पास मत जाइए, लेकिन अगर आप बार बार डॉक्टर के पास जाते रहेंगे, बार बार इस चीज का ट्रीटमेंट करवाते रहेंगे, तो ये ट्रीटमेंट कभी भी खत्म नहीं होने वाला। आपकी जो मेडिसिन है वो कभी भी खत्म नहीं होने वाली, बल्कि बढ़ती ही जाएंगी। हो सकता है
अगर एक टाइम आने के बाद में अगर आपका इलाज सही ढंग से नहीं होता है तो आपको अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कैंसर की शिकायत भी हो सकती है, फिर उसके बाद आपको उन मेडिसिन के ऊपर भी रखा जा सकता है। तो आपको जो मैंने ये रॉन्ग कॉम्बिनेशन बताए हैं जो हम लोग नॉर्मली अपनी लाइफ में करते हैं, आपको इनको हटाना होगा। आप इनको हटाइए, एक वीक, सिर्फ एक वीक आप ये रॉन्ग कॉम्बिनेशन अपनाइए मत, आपकी गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम जड़ से परमानेंट खत्म हो जाएगी। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ गया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।